नमस्कार साथियों। मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अच्छे पुराने टेक्नीशियंस को भी कभी-कभी कंफ्यूज कर देती है, और वो है स्क्रीन पर अचानक से आ जाने वाली वो सीधी हरी लाइन। तो आज की इस क्लास में हम इसी प्रॉब्लम की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, इसके पीछे का पूरा सच समझेंगे, ताकि अगली बार जब भी ऐसा कोई फोन आपके काउंटर पर आए तो आपके दिमाग में जरा सा भी शक ना रहे। देखिए, यही वो सवाल है, सबसे पहला सवाल जो हर कस्टमर पूछता है, और कई बार हम टेक्नीशियन भी इसी दुविधा में पड़ जाते हैं। कस्टमर को तो यही लगता है कि भाई अपडेट ने ही फोन खराब कर दिया, और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और हर एक क्यों का जवाब ढूंढेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा, एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस ग्रीन लाइन के रहस्य को समझेंगे, फिर हम हार्डवेयर की उस सच्चाई को जानेंगे जो अक्सर आंखों से छिपी रहती है। हम उन झूठे तरीकों से बचेंगे जिनमें हमारा कीमती समय बर्बाद होता है, और आखिर में हम उस असली समाधान और उस प्रोफेशनल सोच की बात करेंगे जो एक आम मैकेनिक को एक एक्सपर्ट बनाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है उसे सही ढंग से पहचानना। ये ग्रीन लाइन आखिर दिखती कैसी है, इसका बिहेवियर क्या है, ये समझना ही समझिए आधी जंग जीत लेने के बराबर है। तो देखिए, ये एक बिल्कुल सीधी, मतलब ऊपर से नीचे तक जाने वाली वर्टिकल हरे रंग की लाइन होती है। कभी कभी ये गुलाबी या सफेद भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हरी ही होती है। अब इसकी सबसे खास बात सुनिए, ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलती। आप कोई भी ऐप खोल लीजिए, फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, ये लाइन वहीं की वहीं टिकी रहती है। और ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि लाइन के ऊपर टच भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा होता है। बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब एक अनुभवी टेक्नीशियन की तरह सोचना शुरू करते हैं। जैसे ही कोई ऐसा फोन मेरे पास आता है, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? मैं सोचता हूँ, एक मिनट, अगर ये लाइन हर स्क्रीन पर, हर ऐप में, यहाँ तक कि जब फोन ऑन हो रहा होता है उस बूटिंग स्क्रीन पर भी ठीक उसी जगह पर है, तो इसका सॉफ्टवेयर से तो कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बदलती रहती हैं, कभी आती हैं, कभी चली जाती हैं, लेकिन इस तरह पत्थर की लकीर की तरह फिक्स नहीं रहती। ये सीधा सीधा इशारा है कि गड़बड़ हार्डवेयर में है। और आपने भी अपनी दुकान पर ये जरूर गौर किया होगा कि ये प्रॉब्लम कुछ खास मॉडल्स में ही ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे सैमसंग के S21, S22 सीरीज हो गए, OnePlus के 8, 9, 10 सीरीज हो गए, या Vivo और Realme के वो मॉडल्स जिनमें AMOLED स्क्रीन लगी होती है। अब इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, AMOLED डिस्प्ले। IPS LCD वाले फोन में ये प्रॉब्लम लगभग ना के बराबर आती है। बस यही वो धागा है जो हमें सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक लेकर जाएगा। चलिए अब इस पूरी क्लास के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि उस AMOLED डिस्प्ले के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा होता है जिससे ये एकदम सीधी हरी लाइन बन जाती है। यकीन मानिए, ये समझ आपको बाकी टेक्नीशियंस की भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, AMOLED डिस्प्ले में लाखों छोटे छोटे बल्ब की तरह पिक्सल होते हैं, और हर पिक्सल अपनी रोशनी खुद बनाता है। ये सारे पिक्सल ऊपर से नीचे की लाइनों में, यानी वर्टिकल कॉलम्स में सेट होते हैं। अब हर एक कॉलम को एक ही कॉमन सर्किट कंट्रोल करता है, जो डिस्प्ले के फ्लेक्स केबल पर लगी ड्राइवर IC से जुड़ा होता है। अब जब किसी भी वजह से, चाहे वो हल्का सा दबाव हो, नमी हो या फिर हीट हो, ये कंट्रोल करने वाला सर्किट अंदर से टूट जाता है या फेल हो जाता है, तो उस सर्किट से जुड़े हुए पूरे के पूरे कॉलम के पिक्सल एक साथ डिफॉल्ट रूप से हरे रंग में जलने लगते हैं। इसीलिए ये लाइन इतनी सीधी और एकदम परफेक्ट होती है, क्योंकि ये एक पिक्सल की नहीं बल्कि पूरे कॉलम के फेल होने की निशानी है। और अब आता है वो सबसे बड़ा सच, वो सबसे जरूरी बात जो आपको कस्टमर को समझानी है। सॉफ्टवेयर अपडेट इस समस्या का कारण, मतलब कॉज बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिगर है। इसे ऐसे समझिए कि बंदूक पहले से भरी हुई थी, मतलब वो सर्किट पहले से ही कमजोर था। अपडेट ने तो बस घोड़े पर उंगली रखकर उसे चला दिया। तो सवाल उठता है कि अपडेट आखिर ऐसा करता क्या है? देखिए, जब फोन अपडेट होता है ना, तो उसका प्रोसेसर और ग्राफिक्स प्रोसेसर यानी GPU अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं। इससे अचानक से पावर स्पाइक्स होते हैं, नए डिस्प्ले ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं जो स्क्रीन को कंट्रोल करने का तरीका ही बदल देते हैं। ब्राइटनेस के एल्गोरिदम्स भी बदल सकते हैं, और इन सभी कामों में बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब हीट पैदा होती है। अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। समय के साथ नॉर्मल इस्तेमाल से डिस्प्ले का वो कंट्रोलिंग सर्किट पहले से ही कमजोर हो चुका था। वो समझिए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।
अब अपडेट के दौरान जो एक्स्ट्रा गर्मी और पावर स्पाइक पैदा हुई, उसने उस कमजोर हिस्से पर वो आखिरी चोट की और सर्किट हमेशा के लिए टूट गया। मतलब डिस्प्ले तो खराब होने ही वाला था, अपडेट ने बस उस काम को थोड़ा जल्दी कर दिया। अपडेट ने सिर्फ उसे उस कगार से धक्का दे दिया जहां से वो गिरने ही वाला था। तो अब जब हम असली वजह जान चुके हैं, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि एक टेक्नीशियन के तौर पर हमें क्या करना चाहिए और सबसे जरूरी बात, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहीं पर एक एक्सपर्ट की असली पहचान होती है। देखिए, दुकान पर सबसे बड़ी चुनौती यही आती है। कस्टमर का तर्क बहुत सीधा होता है। अपडेट से पहले फोन एकदम ठीक था, अपडेट के बाद लाइन आ गई तो गलती तो सॉफ्टवेयर की ही हुई। उनका सोचना अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें शांति से समझाएं कि अपडेट ने सिर्फ एक छिपी हुई हार्डवेयर की कमजोरी को बाहर निकाला है, उसे पैदा नहीं किया है। और यहीं पर कई नए टेक्नीशियन गलती कर बैठते हैं। वो कस्टमर के दबाव में आकर या खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होकर समय बर्बाद करने वाले तरीकों को आजमाने लगते हैं, जैसे फोन को फैक्ट्री रीसेट करना, नया सॉफ्टवेयर चढ़ाना, सेफ मोड में चलाना। ये सब करना पूरी तरह से बेकार है। आप खुद सोचिए, आप एक टूटे हुए तार को सॉफ्टवेयर से कैसे जोड़ सकते हैं? ये नामुमकिन है। और ये एक सीधी वर्कशॉप वाली सच्ची बात है। आप खुद सोचिए, अगर फोन को फॉर्मेट करने से ये हरी लाइन चली जाती तो कोई भी आदमी हजारों रुपए खर्च करके नया डिस्प्ले क्यों डलवाता? ये एक हार्डवेयर फेलियर है और इसका इलाज भी हार्डवेयर में ही है। सॉफ्टवेयर पर समय बर्बाद करने का मतलब है कस्टमर का और अपना दोनों का कीमती समय खराब करना। तो चलिए अब सीधे सीधे उस समाधान पर आते हैं जो असल में काम करता है। ऐसी सिचुएशन में एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन का सबसे बड़ा टूल उसकी ईमानदारी और उसकी सही सलाह होती है। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं है। इस हरी लाइन की प्रॉब्लम का एकमात्र परमानेंट और 100% पक्का समाधान है डिस्प्ले को बदलना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सके। अब जब कस्टमर डिस्प्ले बदलने के लिए मान जाए तो उन्हें सही विकल्प देना आपका फर्ज है। उन्हें साफ साफ बताइए कि ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले में सबसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट ब्राइटनेस और लंबी लाइफ मिलेगी, लेकिन हाँ, ये महंगा होगा। दूसरी तरफ बाजार में कॉपी डिस्प्ले भी आते हैं जो एक सस्ता और बजट वाला ऑप्शन है, लेकिन उनकी क्वालिटी और उम्र दोनों ही कम होती हैं। दोनों के फायदे और नुकसान ईमानदारी से बताकर फैसला कस्टमर पर छोड़ दीजिए। देखिए, एक स्मार्ट टेक्नीशियन सिर्फ पुर्जे नहीं बदलता, वो कस्टमर का सलाहकार भी बनता है। कई ब्रांड्स जैसे OnePlus और Samsung इस जानी मानी प्रॉब्लम के लिए कुछ मॉडल्स पर वारंटी खत्म होने के बाद भी फ्री में स्क्रीन बदल कर देते हैं। इन पॉलिसीज पर हमेशा नजर रखिए। अगर कोई कस्टमर इसके लिए एलिजिबल हो सकता है तो उसे सर्विस सेंटर जाने की सलाह जरूर दीजिए। हो सकता है इससे आपको तुरंत कमाई ना हो, लेकिन आप उस कस्टमर का जिंदगी भर का भरोसा जीत लेंगे। हाँ, कुछ टेम्परेरी जुगाड़ जरूर हैं, जैसे कि डार्क मोड या काले वॉलपेपर का इस्तेमाल करना, क्योंकि एमोलेड में काला रंग दिखाने के लिए पिक्सल बंद हो जाते हैं, तो हरी लाइन अपने आप छिप जाती है। लेकिन कस्टमर को साफ साफ बताइए कि ये कोई रिपेयर नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए छिपाने का एक तरीका है। पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। ये वो सोच है, वो मानसिकता है जो आपको सिर्फ एक रिपेयर करने वाले से ऊपर उठाकर एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में स्थापित करती है। तो एक नौसिखिए और एक एक्सपर्ट में आखिर फर्क क्या है? एक नौसिखिया टेक्नीशियन कस्टमर की हाँ में हाँ मिलाकर सॉफ्टवेयर को ही दोष देगा, रीसेट और फ्लैशिंग में घंटों बर्बाद करेगा और आखिर में कस्टमर को और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। वहीं एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन शांति से प्रॉब्लम की जड़ को समझाएगा, लॉजिक के साथ डायग्नोसिस देगा और कस्टमर को सीधे सीधे सही और पक्का समाधान बताएगा। तो इस पूरी क्लास का निचोड़ क्या है? 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, ये ग्रीन लाइन हमेशा एक हार्डवेयर का फेलियर है, सॉफ्टवेयर का नहीं। दूसरी, सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ एक ट्रिगर है जो पहले से कमजोर हिस्से को खराब कर देता है, वो इसका कारण नहीं है। और तीसरी, इसका एकमात्र सच्चा और परमानेंट समाधान स्क्रीन रिप्लेसमेंट ही है। ये 3 बातें आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेंगी।
और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्ची एक्सपर्टाइज किसी जादू या ट्रिक में नहीं होती, ये होती है सच्चाई को समझने में, उसे स्वीकार करने में और फिर पूरी ईमानदारी से कस्टमर के सामने रखने में। यही ईमानदारी आपका भरोसा बनाती है और यही भरोसा आपके लंबे और सफल करियर की नींव रखता है। मुझे उम्मीद है अब आप इस ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम को कभी गलत डायग्नोस नहीं करेंगे।